हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल यूसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री 9th स्टैंडर्ड फर्स्ट लेसन क्वेश्चन नंबर 3। बोर्ड पर हमने क्वेश्चन को मेंशन कर रखा है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। आज मैं समझाऊंगा आपको कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर वो भी बताऊंगा, स्टेट्स और उसका कारण भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन मैंने सब यहाँ मेंशन कर रखा है बोर्ड पे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और सॉल्यूशन करने के लिए मैं पहला क्वेश्चन इसमें से उठाता हूँ। इसका लॉजिक क्या है ध्यान से समझिए। यहाँ पे आर एस हमको 8 दे रखा है, डिस्टेंस एस टी 6 दे रखा है, आर टी 4 दे रखा है। तो जो सबसे बड़ा वैल्यू है ना उसकी डिस्टेंस को हमें बाहर रखना है, इक्वल के दोनों साइड को बैलेंस करना है एज ए रूल ऑफ कोलिनियर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं पता है, यहाँ पे देखो डिस्टेंस आर एस को मुझे बाहर रखना है क्योंकि उसकी वैल्यू सबसे बड़ी है। अब इक्वल के बाद हमें क्या करना है, डिस्टेंस एस टी लेना है और उसमें प्लस का साइन रखना है, फिर आर टी रख देना है, ये दोनों प्लस कर देना है, राइट। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ये वैल्यू आर एस है वो 8 है और ये एस टी कितना है 6 और ये कितना है भाई 4 है। तो दोनों को यहाँ पे नीचे उतार लेते हैं, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10। बराबर आया क्या, नहीं, कट करो। तो यहाँ पे एक चीज लिखो, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि एक अदर पॉइंट देखो, आर एस जो हमने लिया है बड़ी वैल्यू आर एस के अलावा अंदर कौन सा पॉइंट है, टी, आर एस टी, यहाँ 3 पॉइंट है। तो ये जो टी है ना, टी इज नॉट बिटवीन आर एस। कैसे, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अभी क्या करेंगे, इक्वल आया होता तो ये अदर पॉइंट बिटवीन में रहता, नहीं आया ना, तो ये बिटवीन में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर point T is not between the points R and S। ओके, जहां पर ये हैपनिंग होगी पॉइंट बिटवीन में नहीं होगा, पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स आर देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। बस इतना लिख के हट जाना है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इस सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं। तो देखो, अब स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। ओके, आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखते हैं, यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू क्या है पहले चेक कर लो। हाँ, ये है डिस्टेंस ए बी, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस। अब मैं इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, जैसे सी ए दिया है, सी ए कितना दिया है वो हम बाद में रखेंगे, डिस्टेंस बी सी। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। देखो डिस्टेंस ए बी कितना था 16 और सी ए कितना दिया है 9, वेरी गुड। और यहाँ पे बी सी कितना दिया है 7, वाह। अब यहाँ पे 16 को नीचे ले लेंगे, 9 + 7 कितना होता है 16। देखो इक्वल हो गया दोनों साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे एक अदर पॉइंट खोजो, ए बी के अलावा क्या चल रहा है इसमें, सी। तो सी पॉइंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पॉइंट सी इज बिटवीन पॉइंट्स, किसके पॉइंट्स, ए एंड बी, ए एंड बी। हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन भी मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको इसका लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखेंगे, यहाँ पे थर्ड मेंशन करेंगे, सेम लॉजिक। देखो यहाँ पे डिस्टेंस 11 है, यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, कौन बड़ा है? 12। तो उसको पहले लिख दो, डिस्टेंस एम एन, बाहर डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल। यहाँ पे एन एल पहले लिख रहा हूं कि एल एम पहले लिख रहा हूं, इसका कुछ लेना देना नहीं है, दोनों को रखना है, बस ग्रेटर वैल्यू बाहर होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए ये कितना है? 12, एल एम कितना है? 11, डी एन एल कितना है? 8। इक्वल आया क्या? नहीं आया, तो इक्वल कट कर देंगे, 11 में 8 प्लस करते हैं तो 19 होता है। तो क्या देखा हमने? लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कौन सा पॉइंट डिफरेंट है एम एन के अलावा? एल। तो पॉइंट एल इज नॉट बिटवीन पॉइंट्स एम एंड एन। तो यहां पे एक चीज और लिखना पड़ेगा, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें भी वही लॉजिक, यहाँ 15, यहाँ 7, यहाँ 8, कौन बड़ा है? 15। तो डिस्टेंस एक्स वाई को बाहर ले लेंगे, और डिस्टेंस वाई जेड यहां से लिया मैंने, प्लस डिस्टेंस एक्स जेड। फिर से वही लॉजिक, एक्स वाई 15 यहां लिख दो, वाई जेड की वैल्यू 7 यहां लिख दो, प्लस का साइन नीचे, डिस्टेंस एक्स जेड कितना है? 8। क्या देखने को मिल रहा है? 7 प्लस 8 किया तो 15 आ गया, बराबर हो गया ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, तो यहां लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर पॉइंट, कौन सा पॉइंट होगा आप बताइए? एक्स वाई तो यहाँ है, इसमें डिफरेंट कौन है? जेड। तो जेड, पॉइंट जेड इज बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई। अब यहाँ एक लाइन लिख दीजिए, पॉइंट्स आर कोलिनियर। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं लास्ट क्वेश्चन समझा देता हूं। ओके, लास्ट क्वेश्चन आप होमवर्क में भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आप हमें कमेंट करिए कि हमें लास्ट बताना है कि नहीं, और अगर आप होमवर्क करते हैं ना तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपका सॉल्यूशन क्या रहा और आपको समझा कि नहीं। ओके, वीडियो को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।